हेलो एवरीवन, सो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर को, जो कि हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है क्लास 9 का। और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेट जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो में। बाकी अच्छे अच्छे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, डिफ्यूजन, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें बच्चों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। तो यहां पर हमारी जो स्टार्टिंग होगी वाटर से होगी, यानी वाटर H2O। ये हमारा कैसा वाटर है? नॉर्मल वाटर है, यानी सॉफ्ट वाटर है और पोर्टेबल वाटर है। और इसकी स्टेट की अगर बात की जाए, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में लाई करता है। अगर हम यही बात करें कि इसकी टेम्परेचर की, अगर डिफरेंट टेम्परेचर होगा, यानी टेम्परेचर अगर वेरिएट करेगा, टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, तो स्टेट भी चेंज हो जाती है। अगर सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे स्टेट चेंज होती जाएंगी। यहां पर सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट होगा हमारा गैस में। तो ये हमारा टेम्परेचर वेरिएशन था, यानी टेम्परेचर में जैसे जैसे बदलाव आता है वैसे वैसे हमारी स्टेट भी चेंज होती चली जाती है। आगे हम बात करेंगे, सारी स्टेट मैंने इसमें दी है। तो ये सारी स्टेट, चार स्टेट की हम बच्चों बात करने वाले हैं। यहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो यहां पर चारों स्टेटों को समझेंगे और यहां पर कम से कम हम 8 प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। यानी 8 प्रोसेस, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, यानी टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। 8 प्रोसेस को बखूबी तरीके से समझेंगे यहां पर। तो यहां पर अगर हमारा सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, तो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग आल्सो कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। अगर हमारा सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर गैस कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। अगर हमारा गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगर लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। अगर हमारा गैस कन्वर्ट होता है प्लाज्मा में, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। अगर हमारा प्लाज्मा कन्वर्ट होता है गैस में, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो यहां पर हमने 4 प्रोसेस के बारे में, 8 प्रोसेस के बारे में जाना, बाकी 4 स्टेट के बारे में जाना, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। आगे हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इसमें हमारा कंप्रेसिबिलिटी का। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, यानी गैसेस में क्या क्या होती है? गैसेस, सॉलिड और लिक्विड। गैसेस में क्या होती है? मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है और मिनिमम किस में होती है? सॉलिड में। तो ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी का क्या है? अरेंजमेंट है। सबसे ज्यादा किस में होगी? गैस में, और सबसे कम सॉलिड में, और यानी बीच में किस में रहेगी? हमारे लिक्विड में। यानी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा होती है, लिक्विड से गैस की ज्यादा होती है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारा डेंसिटी। डेंसिटी यानी अगर बात करें, गैस की जो डेंसिटी होती है लिक्विड से कम होती है, या हम यहां पर कह सकते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज्यादा होती है और लिक्विड से ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड की। यानी मैक्सिमम डेंसिटी होती है हमारी सॉलिड की और मिनिमम डेंसिटी होती है हमारी गैस की। यहीं अगर हम बात करें डेंसिटी होता है क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, या मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारा डेंसिटी होता है, यानी इसको बोला जाता है घनत्व। आगे हम बात करते हैं बच्चों डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन को अरेंज करना आ जाए स्टेट में, 3 स्टेट को अरेंज करके देना हो, तो हम कैसे करेंगे? सॉलिड से ज्यादा होता है डिफ्यूजन लिक्विड में, लिक्विड से ज्यादा होता है गैस में। तो ये हमारा क्या था? डिफ्यूजन का अरेंजमेंट है। सबसे ज्यादा किसमें होगा? अगर डिफ्यूजन की बात करें, मैक्सिमम होगा हमारा गैस में, मिनिमम होगा हमारा सॉलिड में। तो ये हमारा डिफ्यूजन का कंसेप्ट था। आगे बच्चों हम डिस्कस करेंगे फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी होता क्या है? फ्लूइडिटी में अगर हम बात करें, फ्लूइडिटी में अगर हम बात करें किस तरह से अरेंज किया जाएगा स्टेट को, सॉलिड से ज्यादा फ्लूइडिटी होती है लिक्विड की और लिक्विड से ज्यादा होती है गैस की। अगर गैस में हम बोलें क्या है, फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी मैक्सिमम फ्लूइडिटी किसकी होती है? गैस की, और मिनिमम किसकी होती है? सॉलिड की। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था किसका? फ्लूइडिटी का। आगे हम बात करेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अगर हम बात करें तो कैसे अरेंज किया जाएगा? गैस, लिक्विड, सॉलिड, यानी सॉलिड की अंदर सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी हम यहां बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसमें? सॉलिड में। अगर यहीं बात करें सबसे कम किस में होगी? मॉलिक्यूल्स, यानी किसके मॉलिक्यूल्स में? गैस के मॉलिक्यूल्स में। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इसके अंदर। यहीं हम बात करेंगे सॉलिड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो ये कंसेप्ट था हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। आगे हम बात करेंगे बच्चों, ये सारे कंसेप्ट, चुनिंदे कंसेप्ट मैंने एकदम अच्छे से आपके लिए बनाए जिससे आपको याद हो सके।
और शॉर्ट में याद कर सको आप, तो यहां पर हमारा पार्टिकल ऑफ मोशन देखते हैं बच्चों। पार्टिकल ऑफ मोशन सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में। यहां पर क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत फ्रीली रहते हैं, फ्रीली अटैच तो रहेंगे नहीं, बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, जिससे इसके अंदर पार्टिकल का मोशन ज्यादा हो सकता है। यानी हम बोल सकते हैं गैस के अंदर मैक्सिमम पार्टिकल मोशन होता है, और मिनिमम किस में होगा? सॉलिड के अंदर। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से यहाँ स्पेस नहीं मिल पाता, और स्पेस नहीं मिलेगा तो मोशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर पार्टिकल मोशन बहुत कम होता है। और लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है, लिक्विड से ज्यादा गैस में होता है। तो यहाँ पर हमने समझा पार्टिकल का मोशन, यानी पार्टिकल कैसे मोशन करते हैं, तो हमने इसको अरेंज कर दिया। और पेपर में यही अक्सर पूछा जाता है कैसे अरेंज किया जाएगा, अरेंज करो सॉलिड, लिक्विड और गैस में कि पार्टिकल मोशन कैसे होगा, किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। यहीं हम लास्ट बात करें काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड, लिक्विड, गैस की हम बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? गैस में होती है, और सबसे कम किस में होती है? सॉलिड में होती है। यहीं सॉलिड से ज्यादा किस में होगी? लिक्विड में, और लिक्विड से ज्यादा किस में होगी? गैस में। यानी क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस में होगी बच्चों? गैसेस में, और यानी गैसेस में, और सॉलिड में क्या होगी? सबसे कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी वैसे हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी मास 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी का भी समझा, कि सारे हमने स्टेटों को जान लिया कि कैसे कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा डिफ्यूजन हो, चाहे वो हमारा फ्लूइडिटी हो, चाहे वो हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो डिफ्यूजन क्यों ना हो। तो हमने सारा इसके अंदर क्या कर लिया बच्चों? डिस्कस कर लिया। बाकी आपका काम बनता है कि आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब में ये वीडियो फैला दें बच्चों, जिस जिसको नीड है इसकी। और बच्चे जितना आप इसको करोगे, फैलाओगे, उतना ही बढ़िया रहेगा। जितने हमसे बच्चे जुड़ेंगे उनको भी ज्ञान की भरपाई मिलेगी। अच्छा कंसेप्ट, अच्छे शॉर्टकट में डेवलप कर रहा हूं आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद बच्चों। और आपको पता ही है कि पढ़ाई असरदार, रिजल्ट दमदार, और इस तरह से ही दमदार बनाते रहेंगे। और सीबीएसई के एग्जाम बहुत कमिंग सून है, और 10th के लिए भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, 9th के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका काम बनता है केवल शेयर करना, लाइक करना, और कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करना। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद बच्चों।